तो हेलो गाइस, हमने आज घूमने का टूर बनाया था सभी भाइयों ने मिलके। रोम रोम भाइयों। हमको जाना था ओंकारेश्वर उज्जैन अपने भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हम अपनी गाड़ियों की टंकियां सभी फुल करवा लेते हैं और थोड़ी बहुत हवाबाजी करके निकल लेते हैं। तो पल्सर गाड़ी पे ये 3 भाई हो गए अपने, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। और ये अपाची पे ये 3 भाई हो गए अपने, और हम तो रह ही गए। थोड़ा सब्र करो, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और ये अपनी एमटी पे हम 3 भाई हो गए और दर्शन करने के लिए हम सभी भाइयों के मुंह पर इतनी खुशी थी कि पूछो मत गए। तो गाइस, हम सभी भाइयों के मुंह पर तुम साफ खुशी झलकते हुए देख सकते हो। हमको तो इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी कि पूछो मत गए। ऊपर से मौसम भी इतना अच्छा था और पानी भी आ रहा था कि इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि क्या ही बताऊं। फिर हम मौसम का मज़ा लेते ही निकल लेते हैं आगे की ओर। तो 60-70 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं खलघाट। पुल पे पहुंचते हैं और आप मौसम देख सकते हो और आपको नर्मदा मैया के दर्शन भी करा देता हूँ। अब आपको तो दर्शन करवा दिए नर्मदा मैया के, अब हम दर्शन कर लेते हैं नर्मदा मैया के। अब नर्मदा मैया को प्रणाम करके हम भी निकल लेते हैं अपनी मंजिल की ओर। चलो तो गाइस, हम पुल पार करते हैं और पानी ज़्यादा आने लग जाता है। तो हम सब भाई रुक जाते हैं क्योंकि हम सभी भीग गए थे। तो हमारे कीमती सामान और कपड़े सब बैग में, तो सब गीले नहीं हो जाए करके हम एक थैली का जुगाड़ लगाते हैं। तो दोस्तों में तो बहुत गीला हो चुका था। फिर सभी बैग थैली में डालकर हम निकल जाते हैं आगे की ओर। थोड़ी दूर गाड़ी चलने के बाद आ जाती है अपने बाबा ओंकारेश्वर की नगरी। हर हर महादेव, बम बम भोले। बाबा की नगरी में पहुंचते ही बहुत आनंद आ रहा था और ऊपर से मैं गीला भी हो गया था, लेकिन गीले होने में ही मजा था। लेकिन थोड़ी दूर और था और ये आ गया था अपना ओंकारेश्वर का मार्केट, जहाँ से आप कुछ भी खरीदी कर सकते हो। फिर हम मार्केट पार करके अपनी गाड़ी लगाना था पार्किंग में, तो हमें पार्किंग भी मिल गई थी। तो फिर क्या, हम रसीद मसीद कटवाते हैं गाड़ी की। गाड़ी पार्किंग में लगा के हम अपने दोस्तों के साथ निकल लेते हैं बाबा के दर्शन के लिए। अपने जिगरी दोस्तों को साथ लेकर थोड़ी हवाबाजी करके निकल जाते हैं। और ये भाई हमको ढूंढ रहा था, लेकिन इसको क्या पता कि हम उसके पीछे ही चल रहे थे। फिर हम थोड़ी बहुत हवाबाजी करके, थोड़ी बहुत हंसी मजाक करके हम निकल जाते अपनी मंजिल की ओर। फिर क्या, बैग और चप्पल जूते रख के प्रसादी फूल लेके हम आ जाते ब्रिज पे। ब्रिज पे जाके नर्मदा मैया के दर्शन करके अब दिखाऊंगा तुम्हें बाबा भोले का मंदिर। ब्रिज पे से ही बाबा भोलेनाथ का मंदिर देख के इतना सुकून आ रहा था ना गाइस कि क्या ही बताऊं। और नर्मदा मैया का पानी भी बहुत बढ़ चुका था और फुल पे से तो आगे जाने की इच्छा नहीं कर रही थी गाइस, क्या ही बताऊं। अब सुकून ही इतना मिल रहा था यहाँ से ही। ये देखो, मेरी टीम का तो जाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन दर्शन तो करना पड़ेगा। दर्शन के लिए तो इतनी दूर से आए। फिर थोड़े आगे जाते हैं और लग जाते हैं लाइन में। लाइन तो बहुत नीचे से लगी थी, लेकिन क्या करें, दर्शन तो करना पड़ेगा। धक्का मुक्की करते करते थोड़े थोड़े आगे जाते हैं। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। बहुत मुश्किल झेलते हुए हम थोड़े ऊपर फिर पहुंचते हैं। तो हेलो दोस्तों, भीड़ तो आप देख ही सकते हो कि कितनी भयानक है। और मैं तो भीड़ देख के ही बहुत अफसोस में था कि क्या ही बता, दर्शन करने में कितना टाइम लगेगा हमको भी नहीं पता था। तो आप देख सकते हो मेरे दोस्तों की हालत कैसे हो रखी। तो गाइस, श्रावण महीने में भीड़ इतनी रहती है, लेकिन दर्शन करने में भीड़ में ही मजा आता है। फिर हम धक्का मुक्की करते करते एक एक कदम आगे बढ़ते ऊपर आखिर में पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ ऊपर से क्या ही व्यू था गाइस। तो एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते हम चलते रहते हैं। तो ऊपर से आप देख ही सकते हो क्या ही खूबसूरत नज़ारा था। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम दर्शन के लिए। 1 घंटे लाइन में लगने के बाद बाबा ने हमारी भी सुनी। बहुत मुश्किलों के बाद हम बाबा के मंदिर में आ ही जाते हैं। तो हम भी बहुत सुकून से बाबा के दर्शन कर लेते हैं। जय हो ओंकारेश्वर महादेव की जय। और रात का क्या ही व्यू था गाइस। तो घूमते घूमते हमें रात हो जाती है। एक बार फिर नर्मदा नदी में नहा के हम निकल जाते हैं। तो गाइस, हमें रात में ही इंदौर पहुंचना था
और रूम भी लेना था। तो हम निकल जाते हैं इंदौर की ओर, क्योंकि दिन भर घूम घूम के हम सभी भाई लोगों की आंखें बहुत दुख रही थी और ऊपर से नींद भी बहुत आ रही थी। तो हम इंदौर की ओर रवाना हो जाते हैं। तो गाइस हम 10 बजे तक इंदौर पहुंच जाते हैं और फिर रूम की व्यवस्था करते हैं और रूम में रुक जाते हैं। और ये भाई लोग तो बहुत थक चुके थे, अभी से रूम में आड़े उबड़े पड़ने लग गए। फिर एलसीडी चालू करवा लेते हैं टीवी देखने के लिए। ये तो अभी से बिस्तर अपने अपने आवर ली। फिर दोस्तों हम थोड़ी बहुत हवा फायरिंग करके थोड़ी बहुत मौज मस्ती करते हैं। तो दोस्तों फिर अपने सैयारा मूवी के आशिक कौन सैयारा मूवी का सॉन्ग लगा देते। तो फिर क्या था, हमको भी देखना ही पड़ता है। तो अपने सभी भाई लोग सैयारा मूवी का सॉन्ग सुन के आशिकी में डूब चुके थे और इनके साथ साथ मैं भी डूब गया। तो हमको आ रही थी अब नींद, अब हम सोने जा रहे हैं। और ये आशिक तो सोएंगे नहीं, हमको तो सोना पड़ेगा। फिर सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले नहा के और फ्रेश होके मैं रेडी हो जाता हूँ और मेरे साथ साथ ये पीछे पड़ा ये भी रेडी हो जाता है। अब मेरा तो सब कुछ हो गया था, अब मेरे दोस्तों की हालत देख सकते हो। एक तो लुंगी में नहाने जा रहा था और मेरे बाद बाकी सब ये भी रेडी हो चुके थे। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। फिर रूम से बाहर निकलने के बाद आधार कार्ड और पासपोर्ट आईडी देना पड़ता है, क्योंकि किसी ने रात में दिए थे और किसी ने नहीं दिए थे। सिग्नेचर करके मैं बाहर आ जाता हूँ। अब घूमना था हमें सुबह से इंदौर, तो निकल जाते हैं हम घूमने के लिए। तो ITI पार्क पहुँच जाते हैं हम। अब यहाँ से जाना था हमें खजराना गणेश मंदिर और ये आ रही हमारी टीम। तो हम निकल जाते हैं खजराना गणेश मंदिर के लिए। तो सुबह सुबह इंदौर घूमने में भी बहुत मजा आ रहा था, एकदम बादशाह वाली फीलिंग आ रही थी। इंदौर की तो बात ही अलग है। थोड़ा सफर करने के बाद फिर उसके बाद हम खजराना गणेश मंदिर पहुंच ही जाते हैं। और वाह गाइस, क्या ही मंदिर है। यहीं से ही गणपति बप्पा का मंदिर इतना खूबसूरत लग रहा था, तो मैं तो और पास में था गाइस, मुझे कितना अच्छा लगा होगा। तो आप भी आओ कभी गाइस खजराना गणेश मंदिर। अब मैं भी बप्पा के दर्शन कर लेता हूँ, मैंने तो कर लिए, अब आप भी कर लो। जय हो गजानन गणपति महाराज की जय। फिर वहाँ दर्शन करके हम आ जाते हैं शिव मंदिर, जो कि इंदौर में ही है। तो बप्पा के तो कर लिए थे, अब उनके पप्पा के भी करना था। तो उनके पप्पा के भी दर्शन बहुत सुकून से कर लेते हैं। जय हो भोलेनाथ। मैं और मेरे दोस्त बड़े आराम से सब दर्शन कर लेते हैं। अब हमको निकलना था आगे की ओर। तो क्या आगे के लिए हम सब रेडी थे और निकल जाते हैं। तो गाइस यहाँ से जाना था अब हमको संकट मोचन दादा के दर्शन करने के लिए पितृ पर्वत। तो हम निकल जाते हैं पितृ पर्वत की ओर। और ये ऊपर है, ये है मेट्रो लाइन जो इंदौर में बहुत जल्द चालू होने वाली है। फिर हम 10 किलोमीटर चलने के बाद पहुँच ही जाते हैं पितृ पर्वत के गेट पे। लेकिन ये क्या, गाड़ी हॉर्न रोक दो बोलने लग गए भैया लोग। तो रसीद कटवा लो, फिर गाड़ी ऊपर आप ले जा सकते हो बोलते। तो हम रसीद कटवा लेते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो हम ऊपर पहुंचते हैं और सबसे पहले जाते हैं दादा के दर्शन के लिए। अब हनुमान दादा के दर्शन तो कर लिए बड़े आराम से, लेकिन अब बड़ी वाली मूर्ति देखना था। तो गाइस हम बड़ी वाली मूर्ति के पास पहुंच ही जाते हैं और आप भीड़ भी देख सकते हो कितनी सारी है। और दादा की मूर्ति क्या ही बताऊं, एकदम सोने के ही लगती है पूरी। जय हो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय हो। फिर थोड़ी बहुत फोटो मोटो खींच के हम निकल जाते हैं आगे की। अब यहाँ से जाने वाले थे हम उज्जैन। तो बीच में भूख भी बहुत लग रही थी, तो भाई एक होटल पे जाके रोक देता है। तो मैं ले लेता हूँ पोया कचौरी। ये भाई ने तो खाना चालू भी कर दिया था, तो मेरे से भी रहा नहीं जा रहा था, मैंने भी फिर खाना स्टार्ट ही कर दिया। फिर हम सभी ने पेट भर के नाश्ता कर लिया और फिर खाने के बाद चाय माय ले लेते हैं हम। और चाय पीना
चालू कर देता हूँ, क्योंकि सफर कर कर के दिमाग की बत्ती भी नहीं जल रही थी। तो फिर क्या, चाय माय पी के हम निकल जाते हैं बाबा की नगरी की ओर। और ये आ गए अपने बाबा महाकाल की नगरी का गेट। जय हो महाकाल शंभु, बम बम भोले, हर हर महादेव। तो उज्जैन नगरी में पहुंचने के बाद हम अपने बाइक पार्किंग में लगा के अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत हवा फायरिंग करके तो पीछे के गेट से हम राम घाट के लिए नहाने के लिए निकल जाते हैं अपने भाई बंधुओं के साथ। तो उसके बाद हम पहुंच ही जाते हैं राम घाट पे। फिर क्या, और क्या ही ब्यूटीफुल नज़ारा था राम घाट का भाई। उसके बाद सुकून से नहाने की तैयारी में लग जाते हैं और नहाते ही पानी इतना ठंडा था गाइस कि क्या ही बताऊं, मुझे तो कूदने की इच्छा नहीं कर रही थी। ठंडा था गाइस, पर मज़ा आ गया। फिर 7 डुबकी लगा लेता हूँ और निकल जाता। फिर क्या, सब नहा धो के रेडी हो चुके थे। फिर अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं। तो मैं भी अपने कपड़े पहन के क्या ही ढांसू लग रहा था ना गाइस। तो यहाँ से ढूंढना था अब हमको रूम रात रुकने के लिए। तो हम रूम ढूंढने चले जाते। तो हमने रूम भी ढूंढ लिया था और उसका रेंज था 1200 रुपये। तो हमको रूम पसंद आ गया था तो हमने ले लिया। तो हम सभी भाई लोग अब मज़े से सो सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। अब पहले मैं सो के देख लूँ कैसा लग रहा। वाओ गाइस, क्या ही मस्त बेड था। तो अब रूम पे से हम निकल जाते हैं महाकाल लोक में। महाकाल लोक आ जाते हैं और अब शाम भी हो चुकी थी। तो हमको संध्या आरती में जाना था। तो हम संध्या आरती के लिए निकल जाते हैं। पर मेरे को तो महाकाल लोक में आके इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, क्या ही बताऊं गाइस। यहाँ से जाने का मन नहीं कर, लेकिन अब संध्या आरती देखने के लिए जाना तो पड़ेगा। तो अपने महाकाल बाबा को संध्या आरती के लिए तैयार किया जा रहा था। यहीं से बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो गए थे। भीड़ भी बहुत थी वहाँ लाइन में। तो हम वापस आ गए और यहीं से दर्शन कर लिए सभी। हर हर महादेव शंभु। तो गाइस, हमें यहाँ घूमते घूमते महाकाल लोक में रात हो चुकी थी। तो अब क्या, रात का ऐसा क्या नज़ारा रहता वो भी देख लेते। पर नज़ारा तो क्या ही खतरनाक। तो आप देख सकते हो क्या ही खूबसूरत अपने बाबा की महाकाल नगरी लग रही थी। रात में सुकून क्या ही मिल रहा था। मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, पूछो ही मत। और ये देखो, यहाँ से क्या ही खूबसूरत लग रही थी बाबा महाकाल की नगरी। देख देख के आंखें भर जाएगी पर आपका मन नहीं भरेगा। क्या ही लाजवाब लग रही थी सच में। यहाँ से तो सच में जाने का मन नहीं कर रहा। मेरा तो कहना है कि हर रात ऐसी ही होनी चाहिए बाबा महाकाल के सामने। तो फिर रात में घूमने के बाद हमको जाना था अपने रूम। अब नींद भी आने लग गई थी क्योंकि, और ये क्या, ये तो सब ढेर हो चुके थे। 2 उधर तो 3 इधर। इसको नींद आ रही नहीं और एक फोन पे बात कर रहा था और एक तो गेम खेल रहा था। अब सबको भाड़ में जान दूं, और मेरे को तो नींद आ रही थी। मैं तो जा रहा था सोने। बाय गाइस, गुड नाइट। ये क्या हो गया? तो गाइस, यहाँ था अपना रूम और यहाँ से हम चले जाते हैं राम घाट सुबह से नहाने के लिए अपने पूरे पलटन को लेके। तो बाकी सब दोस्त आगे आगे चल रहे थे और ये कल्लू मेरे साथ में चल रहा था। कल्लू हाई कर दो। तो थोड़ी बहुत हवा फायरिंग करने के बाद हम पहुंच ही जाते हैं राम घाट पे। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पब्लिक कितनी सारी थी नहाने के लिए। तो हम भी फिर नहाने के लिए आ ही जाते हैं। और ये क्या, मेरे दोस्तों तो सब कपड़े निकाल दिए। ऐसा नहीं हो कि मैं रह जाऊं। तो मैं भी इनके साथ साथ जल्दी नहा लेता हूँ। उसके बाद बाबा के दर्शन के लिए भी जाना है क्योंकि सुबह सुबह जल्दी दर्शन हो जाएंगे। तो हम नहा धो के जल्दी बाबा के दरबार में आ ही जाते हैं। वो रहा बाबा का मंदिर। हर हर महादेव, बम बम बोले। तो फिर हम लाइन में लग के बहुत कठिनाइयों के बाद बाबा के दरबार में आ ही जाते हैं। फिर बाबा के दर्शन करके बहुत सुकून सा लग रहा था। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। और पब्लिक भी बहुत थी गाइस। श्रावण महीने में देख सकते हो आप। जय हो भोले। तो गाइस, हमने तो मांग लिया जो मांगना था बाबा के पास। तो 2 धाम की यात्रा करके हम निकल जाते फिर घर की ओर। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अब मिलेंगे अपन नए ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।